हेलो गाइस, फाइनली एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जेई मेंस 2025 का। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, और जो कोई भी आपका दोस्त यार भर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मेरा नाम है जय और लास्ट 10 ईयर से मैं काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर साल मैं एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे मैं बताता हूँ यार कुछ चीज़ें जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है जब भी आप जेई मेंस का फॉर्म फिल कर रहे हो। बहुत बड़ा स्कैम होता है आपके साथ और आपको पता भी नहीं चलता है। फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उस पर आपको हमेशा फोकस बना के रखना है। ठीक है, और इस बार तो यार जेई मेंस ने कुछ गेम ही चेंज कर दिया है। अगर आप EWS या OBC कैटेगरी में हो तो जब आप फॉर्म भर रहे होगे, या फिर आप SC ST किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, फॉर्म भर रहे होगे तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ चीज़ें आपसे पूछ ली है जो आज से पहले जेई मीन्स फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कभी भी पूछा नहीं गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसकी ID नंबर पूछ ली गई है। ठीक है, पंजीकरण का डेट पूछ लिया है जो कि बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। देखो, जब भी हम काउंसलिंग करते हैं जेई मेंस के बेस पे, आप जेई मेंस का एग्ज़ाम देते हो राइट, उसके बेस पे जो आपकी परसेंटाइल बनती है और जो आपका फाइनल रैंक बनता है उसके बेस पे हम लोग जोसा और सीसाप की काउंसलिंग करते हैं। उस टाइम पे आपको जो है सर्टिफिकेट्स लगाने की रिक्वायरमेंट होती है जो हम लोग अप्रैल वगैरह में बनाते हैं। तो इस बार उन्होंने पहले ही मांग लिया है। तो अब बच्चों के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ चुका है। सबसे पहला कन्फ्यूज़न कि सर मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, एक तरह का बच्चा हो गया। दूसरा बच्चा ये कि सर मेरे पास तो सर्टिफिकेट है लेकिन वह पुराना है, 2024 का है, 2023 का है, तो क्या वैलिड होगा। तीसरा सिनेरियो ये कि सर मेरे पास स्टेट का सर्टिफिकेट है लेकिन सेंट्रल का नहीं है, क्या ये वैलिड होगा। और चौथा ये कि सर मेरे पास सेंट्रल है, स्टेट नहीं है, क्या ये वैलिड होगा। तो अब यहाँ पे OBC कैटेगरी वालों के साथ ये 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर मैं क्या करूँ। तो बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ के फॉर्म फिलिंग के बारे में सोच रहा है और सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए गाइस, अब मैं इनका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये जो इशू है, ये बग है जेई मेंस NTA की पोर्टल पे। ठीक है, कभी भी NTA आपसे पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, ऑब्वियस सी बात है, बट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता है। आप अगर रिसेंट प्रीवियस सिनेरियोज, प्रीवियस इसकी बात करोगे तो वहाँ पे हमेशा डिक्लेरेशन फॉर्म अवेलेबल होता था बच्चों के लिए, जहाँ पे वो अपना डिक्लेरेशन फॉर्म डाल के बता सकते थे कि भाई मैं OBC कैटेगरी का आता हूँ, मैं EWS में आता हूँ, या मैं SC ST कैटेगरी में आता हूँ। तो ये मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म है, मेरे पास करेंटली अभी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैं विद इन 1 मंथ और 2 मंथ मैं सर्टिफिकेट अपना बनवा लूँगा। तो डेट्स फाइन, यही होता था। तो अभी भी वो ऑप्शन आपको मिलने वाला है। ये 2-3 दिन के अंदर ये बग को वो फिक्स कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट आपको पैनिक नहीं होना है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ज़रूर डाल दो। ये बहुत समझदारी का डिसीजन है कि अगर आप 2 बार भी बनवा लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जनवरी में अभी बना भी लेते हो मेरे दोस्त, तो आपको दोबारा से अप्रैल में लेटेस्ट बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग में उसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है 100%। कोई भी काउंसलिंग नहीं मानेगा भैया, हर काउंसलिंग अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल जेई मेंस तो लेगा ही नया। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग कराओगे या स्टेट की काउंसलिंग कराओगे या कहीं की भी काउंसलिंग कराओगे जहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो या अदर इंस्टीट्यूट्स, टॉप इंस्टीट्यूट लेना चाहते हो जो इंडिविजुअल लेवल पे अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, सब जगह आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप कर सकते हो और यहाँ से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मेरा सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, स्टेट या सेंट्रल OBC में कोई भी सर्टिफिकेट आप हो लगा दो, चलेगा। एक आंसर ये मिल गया। दूसरा ये, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है आप परेशान मत हो, आप 3 से 4 दिन का वेट कर लो, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना, आप आराम से सर्टिफिकेट बाद में बना सकते हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है तो आप सर्टिफिकेट साथ के साथ पैरेलली अप्लाई कर दो बनवाने के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो। ठीक है, और लास्ट जो है वो ये कि अगर पास कुछ भी नहीं है राइट, ठीक है, तो भी आप ये रैंडम फिल कर देना, इसका कोई वैलिडेशन नहीं है। ये कभी भी वैलिडेशन नहीं करेगा NTA बिफोर काउंसलिंग की आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट नंबर है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, इनका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, काउंसलिंग बॉडी सेपरेट बिल्कुल अलग है जो कंप्लीट काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करती है। अब यहाँ पे यार स्कैम्स में जनरली होता क्या है कि अब बहुत सारे बच्चे जब जेईई मेंस का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उनका कोटा जो है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है भाई, जहाँ से आपने 12th किया है, ठीक है, वो आपका होम स्टेट कोटा कंसिडर होता है। और आप
अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तर प्रदेश के हो राइट, और आपने अपनी स्कूलिंग जो है वो राजस्थान कोटा से की है, क्योंकि आप कोटा में कोचिंग करते थे, तो आपका जो 12th कंसीडर होगा वो कोटा से होगा। राजस्थान अब आपका होम स्टेट बन चुका है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग कराओगे तो उत्तर प्रदेश भी आपका होम स्टेट रहेगा। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपका जो 12th जहाँ से किया है उसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो गलत फॉर्म फिल कर देते हो तो आपके हाथ से कोटा भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट के कोटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे होम स्टेट में आपको अच्छा खासा रिजर्वेशन देखने को मिलता है। सो गाइस, अगर आपको इस तरीके की परेशानी आ रही है तो आप डेफिनेटली कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। मैं सारे कमेंट्स को देख के एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और अभी पैनिक करके सारे फॉर्म भर नहीं देने हैं, थोड़ा रुक जाओ। मैंने जैसा बताया ये बग है उनके एंड से, ये डॉक्यूमेंट्स की उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो है वो फॉर्म जो है डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे आप डिक्लेरेशन डाल के सबमिट कर देना और आप बच जाओगे इन चीज़ों से, इन पछड़ों से। भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको यहाँ से मिलने वाली है टिल योर कॉलेज एडमिशन। थैंक यू सो मच।